नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई सामान्य अध्ययन पर। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे, आगामी खेल प्रतियोगिताएं। क्योंकि दोस्तों ये टॉपिक इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसका इंपॉर्टेंस आप ऐसे समझ सकते हैं कि आगामी जितने भी जो पेपर होंगे उन सभी पेपर में एक दिवसीय या फिर अदर जो भी हैं, तो उन सब में ये टॉपिक पूछा जाएगा। और क्योंकि कोरोना वायरस के कारण इस टॉपिक को लेकर के अभी बहुत सारे ऐसे इवेंट हैं जो कि रोक दिए गए हैं या ज्यादातर को आगे बढ़ा दिया गया है। तो अगर आप अपडेट नहीं है दोस्तों खेल प्रतियोगिताओं पर, तो जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन आप सही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बेहतर यही होगा दोस्तों कि बिल्कुल अपडेट रहें इन सभी क्वेश्चंस को लेकर के। तो आज 24 जून 2020 जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, उसको लेकर के अभी तक का जितना भी इंफॉर्मेशन है मैं वो दूंगा। और दोस्तों विश्वास के साथ कह रहा हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। इसके माध्यम से हम लोग इसको दो पार्ट में करेंगे। पहला तो भारत में होने वाले खेल प्रतियोगिताओं को देख लेंगे, फिर उसके बाद ऑल ओवर वर्ल्ड जो खेल प्रतियोगिताएं होंगी उनके आयोजन स्थल और कब कब होंगी उनको देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं भारत की खेल प्रतियोगिताओं के बारे में। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहां पर, तो भारत में जो होने वाली खेल प्रतियोगिताएं हैं उनको देखेंगे। तो अगर दोस्तों इसमें हम लोग बात करें तो सबसे पहले बात आती है राष्ट्रीय खेलों की। किसकी बात आएगी दोस्तों? राष्ट्रीय खेलों की। तो अब राष्ट्रीय खेलों को अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो आपको यह बात पता है कि 36वें जो राष्ट्रीय खेल हैं 2020 वो कहां होने हैं? गोवा। ठीक है दोस्तों, सितंबर अक्टूबर में इनका आयोजन होना है। अभी फिलहाल इस पर लेकर भी संशय चल रहा है, लेकिन अभी आपको याद रखना है गोवा। दोस्तों इसके बाद हमको याद रखना है कि 37वें राष्ट्रीय खेल 2021 ये भी निर्धारित हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल 2022 ये भी निर्धारित हैं। और 39वें राष्ट्रीय खेल 2023 ये भी निर्धारित है। तो पूरे लिस्ट को बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों। हम लोग यहां पर बात करेंगे 36वें राष्ट्रीय खेल, मैंने आपको बताया 2020 गोवा में होने हैं। अब इसके बाद 37वें, 38वें और 39वें। तो दोस्तों हमको याद रखना है छत्तीसगढ़ में, ध्यान से देखिएगा, फिर उत्तराखंड में। कहां पर दोस्तों? उत्तराखंड में। और 39वें राष्ट्रीय खेल 2023 इनका आयोजन होगा दोस्तों मेघालय में। तो एक बार इस लिस्ट को आराम से देखिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों। इस बार एक आराम से इस लिस्ट को देखिएगा। सबसे पहले हमने आपको बताया कि राष्ट्रीय खेल, क्योंकि अभी हम लोग आगामी खेल प्रतियोगिताओं में भारत की बात करेंगे, तो 36वें 2020 गोवा में, 37वें 2021 छत्तीसगढ़ में, और दोस्तों 38वें राष्ट्रीय खेल 2022 उत्तराखंड में, जबकि 39वें राष्ट्रीय खेल 2023 मेघालय में होने हैं। तो ये आपको यहां पर इनका वेन्यू क्लियर रखना है। अब दोस्तों जो 36वें राष्ट्रीय खेल 2020 गोवा में होने हैं, तो इनके लिए दोस्तों शुभंकर चुन लिया गया है। शुभंकर आपको पता होगा, ये इंफॉर्मेशन आप इसके साथ जोड़ लीजिएगा, रूबीगुला। ठीक है दोस्तों, एक नेशनल बर्ड के रूप में यहां पर जाना जाता है रूबीगुला। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा, तो दोस्तों ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, हमको याद रखना है। 36वें राष्ट्रीय खेल 2020 कहां पर होंगे? गोवा में। और इसका शुभंकर जो है वो रूबीगुला है, यानी रूबीगुला याद रखना है, क्या है? शुभंकर। तो अभी दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि राष्ट्रीय खेल कब कब और कहां कहां होने हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग जल्दी से देखेंगे भारत में बहुत ज्यादा चर्चा में रहे यूथ गेम्स या खेलो इंडिया गेम्स के बारे में। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहां पर खेलो इंडिया गेम्स की, ध्यान दीजिएगा, खेलो इंडिया। तो खेलो इंडिया में दोस्तों सभी खेलों की हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो खेलो इंडिया में यूथ गेम्स। तो दोस्तों आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है 2020
2020। अब दोस्तों आपको पता है यूथ गेम्स 2020 का ये 3rd संस्करण है। 2020 में कौन सा संस्करण है दोस्तों? तीसरा संस्करण है, आपको याद रखना है। और ये कहां पर हुआ? गुवाहाटी में। कहां पर हुआ दोस्तों? गुवाहाटी में। क्योंकि आपको याद रखना है इसके पहले खेलो इंडिया के 2 संस्करण हो चुके हैं, फर्स्ट और सेकेंड। तो पहला तो आपको याद होगा कि दिल्ली में हुआ था, जबकि दूसरा हुआ था पुणे में। ठीक है, 2018 और 2019। हम लोग अभी यहां पर बात करेंगे तीसरे यूथ गेम्स 2020 गुवाहाटी। दोस्तों इस यूथ गेम्स में जो टॉप किया था 2020 में, टॉप स्टेट आपसे पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र। किसने टॉप किया था दोस्तों? महाराष्ट्र ने। तो यूथ गेम्स, खेलो इंडिया में यूथ गेम्स 2020 हम लोग बात कर चुके हैं। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों यूनिवर्सिटी गेम्स। पहले रहे यूनिवर्सिटी गेम्स। तो यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 दोस्तों ये ओडिशा कटक में हुए। कहां पर हुए हैं? कटक में। तो आपको याद रखना है ओडिशा कटक में हुए हैं यूनिवर्सिटी गेम्स 2020। और दोस्तों इसमें टॉप किया था पंजाब विश्वविद्यालय ने। ठीक है दोस्तों, किसको याद रखना है? पंजाब विश्वविद्यालय को। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 हमको याद रखना है कटक ओडिशा। अब दोस्तों इसके बाद याद रखना है खेलो इंडिया के ही तहत विंटर गेम्स हुए। देखिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है विंटर गेम्स 2020। तो दोस्तों ये 2 फेज में हुए अलग अलग। पहले फेज में इनका आयोजन लद्दाख में किया गया, दूसरे फेज में इनका आयोजन श्रीनगर में किया गया। ठीक है दोस्तों, तो विंटर गेम्स 2020, विंटर से याद रखना आप लद्दाख श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख। तो लद्दाख और श्रीनगर विंटर गेम्स 2020। अब इसके साथ साथ दोस्तों खेलो इंडिया का एक अगला गेम अनाउंस है यहां पर, खेलो इंडिया महिला अंडर 21। ध्यान दीजिएगा, खेलो इंडिया महिला अंडर 21 हॉकी टूर्नामेंट। कौन सा दोस्तों? हॉकी टूर्नामेंट। ठीक है, अब हॉकी टूर्नामेंट की बात करेंगे दोस्तों, तो इनके 3 स्थान निर्धारित हैं। हॉकी टूर्नामेंट इनके 3 स्थान निर्धारित हैं। तो याद रखना है कौन कौन से? दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर। दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए, पूरे वीडियो को आप देखिएगा बहुत ध्यान से। और हम लोग पूरे इवेंट जो होंगे वो उनको क्लियर करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहां पर महिला जो अंडर 21 हॉकी टूर्नामेंट है उनको 3 शहरों में आयोजित किया जाएगा, दिल्ली, बेंगलुरु, भुवनेश्वर में। ठीक है दोस्तों, हमने बात की खेलो इंडिया गेम्स की। यूथ गेम्स 2020 गुवाहाटी में टॉप किया किसने? महाराष्ट्र ने। और ये तीसरा संस्करण था, ये भी याद रखना है दोस्तों। पहला खेलो इंडिया पहला जो गेम हुआ था 2018 वो दिल्ली में हुआ था, 2019 दूसरा संस्करण पुणे में हुआ। यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 कटक ओडिशा में टॉप किया पंजाब विश्वविद्यालय ने। विंटर गेम 2020 2 फेज में हुए, लद्दाख और श्रीनगर। और महिला जो अंडर 21 हॉकी टूर्नामेंट होना है कहां पर? दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में। तो खेलो इंडिया से जुड़े हुए क्वेश्चन यहां पर इतने याद रखने। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट सी बात याद रखना है कि जय और विजय, ये इनका जो ऑफिशियल शुभंकर है खेलो इंडिया का वो कौन सा है दोस्तों? जय और विजय। तो ये बात आपको इससे रिलेट करते हुए याद रखना है। तो दोस्तों आई होप यहां तक की चीजें क्लियर है। एक चीज और खास बात आपसे बताना चाहेंगे दोस्तों, इनको बस देखते हुए चलिएगा, कंफर्म कैसे रखना है। इसका जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां से जाकर के आप सभी जो इवेंट है उनका पीडीएफ डाउनलोड करके बार बार उनको पढ़ेंगे। और दोस्तों मॉर्निंग में जो 6:30 करंट अफेयर्स की क्लास चलती है डेली, तो मंडे टू सैटरडे, तो वहां पर हम लोग इनको डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो अगर आप अटेंड कर रहे हैं तो वो ऐसे ही आपको याद हो जाएगा, बार बार हम लोग डिस्कस करेंगे। अदरवाइज दोस्तों इतने इवेंट है कि आप फिर भूल जाएंगे। तो इसलिए इस बात को लेकर के बिल्कुल आश्वस्त रहिए और कंफर्म रहिए यहाँ को इस चीज को कि कैसे इसको कंफर्म करना है। ठीक है दोस्तों,
तो खेलो इंडिया यहां पर समझ में आया। अब अगले गेम्स जो होंगे दोस्तों भारत के ही, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं भारत में होने वाले नेशनल और इंटरनेशनल। तो अभी हम लोगों ने राष्ट्रीय देख लिया और फिर इसके बाद खेलो इंडिया देख लिया। अब दोस्तों इसके बाद अगर आपको याद हो, भारत मेजबानी करेगा 2023, अगला गेम ध्यान दीजिएगा, 2023 पुरुष जो विश्व कप होगा। ठीक है दोस्तों, 2023 पुरुष विश्व कप, किसकी हम लोग बात कर रहे हैं? क्रिकेट की। 2023 पुरुष विश्व कप क्रिकेट की मेजबानी करेगा कौन? भारत। दोस्तों इसके साथ साथ हमको याद रखना है कि 2023 में ही, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 2023 में ही हॉकी विश्व कप, 2023 में ही हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा भारत। और दोस्तों हमको याद रखना है ये 15वें नंबर के होंगे, 15th नंबर के होंगे। 2023 हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा भारत। इसके लिए भुवनेश्वर और राउरकेला 2 शहरों को चुना गया है, भुवनेश्वर और राउरकेला ओडिशा में। ठीक है दोस्तों, तो 2023 हॉकी विश्व कप भी कहां होगा? भारत में। इसके साथ साथ दोस्तों जूनियर जो पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 है, ध्यान दीजिएगा, जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021, ये भी भारत में ही होना है, तो इसको याद रखना है आपको। और इसके साथ साथ दोस्तों 2022, ध्यान दीजिएगा, अभी कुछ दिन पहले हमने करंट अफेयर्स में भी आपको पढ़ाया होगा, 2022 का जो महिला एशिया कप फुटबॉल चैंपियनशिप है, महिला एशिया कप फुटबॉल कप 2022 में, ये भी भारत में होनी है। तो भारत में इंटरनेशनल जो इवेंट है वो आपको यहां तक याद रखने हैं। 2023 विश्व कप क्रिकेट वाला, 2023 हॉकी विश्व कप, ये भी भारत में होगा, भुवनेश्वर राउरकेला। 2021 जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप भी भारत में होगा। और 2022 महिला एशिया कप फुटबॉल जो टूर्नामेंट है वो भी भारत में होगा। तो आई होप यहां तक बातें क्लियर होंगी दोस्तों। चलिए अब इसके बाद हम लोग इंटरनेशनल देखते हैं। तो दोस्तों इंटरनेशनल इवेंट में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ओलंपिक की। बहुत ही ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अलग अलग हम लोग यहां पर देखेंगे। दोस्तों ओलंपिक, आपको पता है कि ओलंपिक 2 होते हैं, कौन कौन से? एक शीतकालीन, ठीक है दोस्तों, और एक ग्रीष्मकालीन। क्वेश्चन आपसे ज्यादातर ग्रीष्मकालीन के ही पूछे जाते हैं, तो दोनों को बहुत ध्यान से देखिएगा। दोस्तों मैंने आपसे बता दिया कि इवेंट जितने भी हैं इनका जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम में दे दूंगा, आराम से इस पूरे वीडियो को देखिएगा। सबसे अपडेटेड वीडियो है दोस्तों ये, इस बात पर आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए। और इस बात को लेकर के कि लर्न कैसे होगा, तो करंट अफेयर्स की डेली अगर लाइव क्लास में अगर आप आएंगे 6:30 AM पर, तो हम लोग इनको डिस्कस करते हुए चलेंगे, वहां से चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। चलिए देखिएगा ग्रीष्मकालीन, दोस्तों 32वें 2020 में होने थे, लेकिन आपको पता है कोरोना के कारण उनको 1 साल आगे शिफ्ट कर दिया गया है। अब ये होंगे 2021 में, इसीलिए मैंने आपसे बताया था कि अपडेट होना बहुत जरूरी है। 2021 में तो कहां पर होंगे दोस्तों? टोक्यो। टोक्यो कहां? जापान। ठीक है, ये बात आपको क्लियर। फिर 33वें यानी 2024 में जो होंगे ओलंपिक, क्योंकि 4-4 वर्ष के अंतराल पर होते हैं, बात आप बेसिक सब कुछ पता है। पेरिस कहां पर दोस्तों? फ्रांस। और 2028 जो कि 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होंगे लॉस एंजल्स, कहां पर? यूएसए में। बात यहां तक क्लियर दोस्तों। अब इसके पहले 31वें ओलंपिक 2016 जो हुए थे दोस्तों, वो रियो डी जेनेरियो में हुए थे, ब्राजील में हुए थे, तो वो आपको पता है। फिलहाल आगामी में आपको 2020, क्योंकि अब 20 में कोरोना के कारण को शिफ्ट कर दिया गया है, तो अब 21 याद रखना है, टोक्यो जापान, 24 में पेरिस फ्रांस, 28 में लॉस एंजल्स यूएसए, 32वें 33वें और 34वें। दोस्तों शीतकालीन ओलंपिक की बात करें तो 24वें यानी 2022 में जो होंगे वो कहां पर? बीजिंग। बीजिंग कहां? चीन। ये बात क्लियर। शीतकालीन 24वें जो ओलंपिक यानी 2022 में कहां पर होंगे? बीजिंग चीन में होंगे। और दोस्तों 25वें 2026 मिलान और कोर्टिना, 2 शहर ये कहां पर हैं? इटली। ठीक है, तो यहां तक बातें क्लियर आपको।
दोस्तों शीतकालीन की अगर हम लोग बात करें, अब ये भी 4-4 वर्ष के अंतराल पर आप देख रहे हैं। इसके पहले 2018 में हुए थे, कहां पर? कोरिया में। ठीक है दोस्तों, 2018 में दक्षिण कोरिया में हुए थे और 2022 में बीजिंग चीन में होंगे। 26 में मिलान कोर्टिना 2 शहर को चुना गया है और ये कहां पर? इटली में। दोस्तों इनका आयोजन इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल करवाता है। अब आपको पता है आईओसी की जो स्थापना है वो 1894 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1894 में। और आईओसी का जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर भी आपसे पूछा जाता है कई बार, तो वो लुसाने स्विट्जरलैंड में है। तो ये एडिशनल जानकारी इसके साथ आप जरूर रखिएगा। आयोजन ओलंपिक का कौन करवाता है? इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल। कब? 1894। दोस्तों पहले ओलंपिक जो है वो आपको पता है 1896 में हुए थे, लेकिन आईओसी का गठन 1894 में कर लिया गया था और ये कहां पर है? लुसाने स्विट्जरलैंड में। पूछेगा अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक जो संघ है उसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो लुसाने। तो दोस्तों ये ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अलग अलग ओलंपिक हो गए। अब इसके बाद चलिए हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं जल्दी से यहां से रिलेटेड इंटरनेशनल इवेंट में एशियाई गेम्स की। तो दोस्तों एशियाई खेलों को देखते हैं, जल्दी से ध्यान से देखिएगा। दोस्तों एशियाई खेलों का जो आयोजन है वो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया करवाता है। कौन करवाता है? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। दोस्तों 16 नवंबर 1982 में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का गठन किया गया। हेडक्वार्टर हमको याद रखना है कुवैत में, कुवैत सिटी। हेडक्वार्टर कहां पर है? कुवैत सिटी। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, क्वेश्चन ने भी पूछ सकता है कि एशियाई खेलों का आयोजन तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया करवाता है, कुवैत सिटी जिसका हेडक्वार्टर है। अब देखिएगा दोस्तों एशियाई खेल 2018 में जो कि 18वें नंबर के थे। किस नंबर के थे? 18वें नंबर के थे। इंडोनेशिया में इनको खेला गया। जकार्ता और पालेम्बांग ये 2 शहर थे, हमने आपको पीछे भी बताया, इसका पूरा वीडियो आपको दिया जा चुका है। फिर दोस्तों 19वें नंबर के जो होंगे 2022 में, बहुत ध्यान से देखिएगा, 19वें नंबर के होंगे 2022 में एशियाई खेल चीन के शहर हांगझाओ में, चीन के शहर हांगझाओ में। जबकि 20वें नंबर के होंगे 2026 के एशियाई खेल नागोया जापान में। दोस्तों 4-4 वर्ष के अंतराल पर इनका आयोजन किया जाता है। एशियाई खेल हमने आपको बताया 2018 इंडोनेशिया जकार्ता पालेम्बांग में हो चुके हैं, 2022 हांगझाओ चीन में होंगे, 2026 नागोया जापान में होंगे। 18 4-4 वर्ष के अंतराल पर 18 में 18वें, तो 22 में 19वें और 26 में 20वें एशियाई खेल। तो दोस्तों एशियाई खेल आगामी जो होंगे वो यहां तक आपको याद रखने हैं, इन पर आप बिल्कुल कंफर्म रहिएगा। और फिर इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों फीफा, फुटबॉल से जुड़े हुए टूर्नामेंट को लेकर के। तो देखिएगा दोस्तों फीफा विश्व कप से रिलेटेड, फीफा विश्व कप आपको पता है कि फीफा जो है वो 21 मई 1904 को स्थापित हुआ। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। कहां पर दोस्तों? स्विट्जरलैंड में। ये बात क्लियर। अब दोस्तों फीफा विश्व कप की अगर हम लोग बात करें तो 21वें जो फीफा विश्व कप थे 2018 वो रूस में हुए। अब दोस्तों रूस में हुए 2018, तो आरआरबी के पर्पज से ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है दोस्तों, बाकी पेपर में तो बहुत कम पूछा जाएगा। विजेता और उपविजेता, तो दोस्तों आपको पता है कि फ्रांस ने क्रोएशिया को हराया था। फ्रांस ने किसको? क्रोएशिया को हराया था। तो 2018 कहां पर हुआ था? रूस में, जिसका विजेता बना था फ्रांस और उपविजेता कौन रहा था दोस्तों? क्रोएशिया। जबकि आपको पता है 2022 यानी जो कि 22वें नंबर के होंगे वो कहां पर होंगे दोस्तों? कतर में। 2022 जो कि 22वें नंबर के होंगे कहां पर होंगे दोस्तों? कतर में। जबकि दोस्तों 23वें नंबर के होंगे 2026 में, और इनकी संयुक्त जो मेजबानी है वो कनाडा, मैक्सिको और यूएसए द्वारा की जाएगी। कनाडा, मैक्सिको और यूएसए के द्वारा की जाएगी। फीफा हम एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, ज्यूरिख हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। 2018 जो कि 21वें नंबर का फीफा विश्व कप था रूस में हुआ, फ्रांस ने जीता क्रोएशिया को हरा के। 2022 में कतर में होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, 2022 फीफा विश्व कप कहां होगा दोस्तों? कतर में होगा। 2026 कनाडा, मैक्सिको और यूएसए संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी करेंगे। तो फीफा से बनने वाले सवाल यहां तक ही हैं दोस्तों। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्रिकेट पर बनने वाले क्वेश्चन, जल्दी से क्रिकेट के टूर्नामेंट। चलिए दोस्तों क्रिकेट में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात तो आपको याद रखना है, क्रिकेट के जो टूर्नामेंट है, जितने भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, उनको आयोजित कौन करवाता है? आईसीसी। दोस्तों आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई और 1909 में आईसीसी की स्थापना हुई। ठीक है दोस्तों, कहां हेडक्वार्टर है? दुबई। अब क्रिकेट में बात करें दोस्तों तो महिला इवेंट की अलग से देखेंगे और पुरुष इवेंट जो है वो उनको अलग से देखेंगे। तो पुरुषों में सबसे पहले हम लोग देखेंगे विश्व कप। तो दोस्तों विश्व कप 2019 इंग्लैंड में हो चुका है।
आपको बात पता है, बड़े नाटकीय ढंग से इंग्लैंड विजेता बना, ये सब जानते हैं, जो कि 12वें नंबर का था। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए 2023 का जो क्रिकेट विश्व कप अभी भी हमने पीछे बताया भी 13वें नंबर का होगा, वो भारत में होगा, जबकि 2027 14 नंबर का होगा कहां पर, दक्षिण अफ्रीका में। पुरुष विश्व कप 2027 दक्षिण अफ्रीका, 2023 भारत। ठीक है दोस्तों, T20 की बात करें तो 2020 ऑस्ट्रेलिया में होना है, और अभी इसको लेकर के संशय चल रहा है, तो अगर आप करंट अफेयर्स में अपडेट रहेंगे लगातार तो ये भी अगर आप शिफ्ट होता है तो पता चलेगा, लेकिन फिलहाल अभी इस पर बात चले तो 2020 दोस्तों कहां पर होना है, ऑस्ट्रेलिया में, ये बात आपको पता है। T20 2020 कहां पर होना है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, इसके पहले आपको पता है कि 2016 वाला जो कहां हुआ था वो भारत में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा चैंपियंस ट्रॉफी 2017 इंग्लैंड में हुई थी, जो कि 8वें नंबर की है। यहां पर ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 9वें नंबर की 2021 जो चैंपियंस ट्रॉफी है भारत में होनी है, जिसमें कि कहा जा रहा है कि ये T20 के फॉर्मेट पर होगी। ठीक है दोस्तों, तो 2021 9वें नंबर की चैंपियंस ट्रॉफी कहां पर होगी, भारत में होगी। ये पुरुषों के टूर्नामेंट है। महिलाओं में देखेंगे दोस्तों, विश्व कप 2017 इंग्लैंड, कहां पर, इंग्लैंड। दोस्तों 2021 ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा, न्यूजीलैंड। महिला विश्व कप 2021 कहां पर होगा, न्यूजीलैंड। जबकि दोस्तों T20 अभी ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हो चुका है, 2020 T20 ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हो चुका है, आपको याद रखना है, और ऑस्ट्रेलिया ही विजेता बना इसका, भारत को हरा करके, ये बात आप जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया विजेता बना था भारत को हरा के। दोस्तों 2022 का जो महिला T20 होगा वो कहां पर होगा, दक्षिण अफ्रीका में होगा। 2022 का महिला T20 कहां पर होगा दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में होगा। तो आई होप क्रिकेट से जो इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है वो आपको यहां पर पता चल गए होंगे। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग आगे बात कर लेते हैं राष्ट्रमंडल और एथलेटिक्स की। तो दोस्तों देखिएगा यहां पर राष्ट्रमंडल और विश्व एथलेटिक्स से जुड़े हुए क्वेश्चन। दोस्तों राष्ट्रमंडल, आपको पता है कि राष्ट्रमंडल जो गेम है वो राष्ट्रमंडल कुल के द्वारा होते हैं, और दोस्तों राष्ट्रमंडल 1930 में, राष्ट्रमंडल खेलों की जो शुरुआत है वो 1930 से की गई, ब्रिटिश क्राउन गेम के नाम से, ब्रिटिश क्राउन गेम इनको कहा गया, ब्रिटिश क्राउन गेम के नाम से। और दोस्तों हेडक्वार्टर इसका कहां पर है, लंदन में। मुख्यालय कहां पर याद रखना है, लंदन। तो दोस्तों राष्ट्रमंडल जो 2018 में हुए 21वें नंबर के, गोल्ड कोस्ट कहां पर, ऑस्ट्रेलिया में, गोल्ड कोस्ट सिटी कहां पर, ऑस्ट्रेलिया में। और दोस्तों 22वें जो होंगे 2022 में, बर्मिंघम इंग्लैंड में। तो आपके लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो ये क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि 2022 के राष्ट्रमंडल खेल जो कि 22वें नंबर के होंगे कहां पर, बर्मिंघम इंग्लैंड में। ठीक है दोस्तों, अब विश्व एथलेटिक्स की अगर हम लोग बात करें तो 2019 कहां पर हुई, कतर में। विश्व एथलेटिक्स जो चैंपियनशिप है 2019 कहां पर हुई दोस्तों, कतर में। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा आयोजित करवाया जाता है। इसको इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन भी कहते हैं, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन भी कहते हैं। और दोस्तों 1912 में स्थापित हुए, और हेडक्वार्टर इसका कहां है, मोनाको में। वर्ल्ड एथलेटिक्स का स्थापना कब हुई, 1912 में। हेडक्वार्टर याद रखिएगा, वर्ल्ड एथलेटिक्स का हेडक्वार्टर कहां पर है, मोनाको में। ठीक है दोस्तों, तो ये बात क्लियर है, वर्ल्ड एथलेटिक्स कहां पर, मोनाको में, और राष्ट्रमंडल का हेडक्वार्टर कहां पर बताया, लंदन में। आईसीसी का कहां पर बताया गया, दुबई में। ठीक है दोस्तों, ओलंपिक काउंसिल का हमने आपको कहां बताया, लुसाने स्विट्जरलैंड में। ठीक है, फीफा का कहां बताया गया, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। तो अलग अलग जितने भी हेडक्वार्टर हम आपको बताते चल रहे हैं दोस्तों, वो आपको जरूर याद रखना है, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जबकि हमने आपको बताया कि एशियाई जो खेल हैं उनका आयोजन करवाता है एशिया ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, इसका हेडक्वार्टर कहां पर बताया गया था, कुवैत सिटी में। तो वो सब कंफर्म होंगे आपको। अब इसके बाद जल्दी से देखते हैं दोस्तों, रग्बी जो कि अभी चर्चा में था, ये टूर्नामेंट आपको यहां तक क्लियर हो गए होंगे। जल्दी से देखते हैं दोस्तों रग्बी। दोस्तों जो रग्बी विश्व कप है, सबसे पहली चीज तो देखिएगा, रग्बी विश्व कप की अगर हम लोग बात करें तो आपको याद रखना है इसका जो आयोजन है, इसका जो आयोजन है वो वर्ल्ड रग्बी द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा, वर्ल्ड रग्बी। इसके लिए यह संस्था बनी हुई है, वर्ल्ड रग्बी। तो रग्बी विश्व कप किसके द्वारा आयोजित होते हैं, आपको आंसर देना है वर्ल्ड रग्बी। दोस्तों वर्ल्ड रग्बी जो है वो 1886 डब्लिन, स्थापना याद रखना है 1886, और हेडक्वार्टर कहां पर याद रखना है, डब्लिन।
ठीक है दोस्तों, हेडक्वार्टर कहां पर? डबलिन आयरलैंड। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा डबलिन किस रिवर के तट पर है, डबलिन किस रिवर के तट पर है। तो वर्ल्ड रग्बी याद रखना है कहां पर हेडक्वार्टर इसका है? डबलिन। और 1886 में स्थापित हुआ। रग्बी विश्व कप का आयोजन वर्ल्ड रग्बी करवाता है। रग्बी विश्व कप की दोस्तों बात करें तो हमको याद रखना है कि रग्बी विश्व कप अभी 2019 में संपन्न हुआ। ठीक है दोस्तों, कब? 2019 में संपन्न हुआ और ठीक 4 साल बाद 2023 में होगा। 2019 और 2023 ये 2 इवेंट आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों 2019 वाला जो रग्बी विश्व कप है वो आपको याद रखना है कहां पर हुआ था? जापान में। कहां पर हुआ था दोस्तों? जापान में। जबकि 2023 का जो रग्बी विश्व कप है वो कहां पर होगा? फ्रांस में होगा। कहां पर होगा दोस्तों? फ्रांस में। अब दोस्तों थोड़ा सा अगर आपको याद होगा, करंट अफेयर्स आपने पढ़ के रखा होगा, तो 2019 रग्बी विश्व कप जो कि जापान में हुआ उसका विजेता, इसके कप्तान बहुत चर्चा में थे रग्बी के, दक्षिण अफ्रीका। विजेता कौन बना दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका। और हराया किसको था इसने? इंग्लैंड को। यानी उप विजेता की अगर हम लोग बात करें तो इंग्लैंड। आई होप रग्बी से बनने वाले क्वेश्चन अब आपके सामने हैं, ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। रग्बी विश्व कप आयोजन कौन करवाता है? वर्ल्ड रग्बी। 1886 में जिसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर कहां पर है? डबलिन। डबलिन कहां? आयरलैंड। मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है डबलिन, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा किस रिवर के तट पर है। फिर रग्बी विश्व कप 2019 में हो चुका है जापान में। दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को हराया था, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और खास करके जो अभी रिसेंट में पेपर होने हैं, 2023 कहां पर होगा? फ्रांस में रग्बी विश्व कप। ठीक है दोस्तों, तो चले इसके बाद जल्दी से देख लेते हैं दोस्तों कुछ हॉकी से जुड़े हुए टूर्नामेंट को। वीडियो पे बने रहिएगा, पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चले दोस्तों देखते हैं यहां पर हॉकी से जुड़े हुए विश्व हॉकी विश्व कप से दोस्तों पुरुष और महिलाओं के इवेंट। तो इसमें अगर हम लोग बात करें दोस्तों, महिलाओं का इवेंट 2018 जो कि 14वां रहा, वो लंदन में हुआ। आपको याद रखना है 2018 जो कि महिलाओं का 14वां विश्व कप रहा, कहां पर हुआ? लंदन। दोस्तों इसमें नीदरलैंड ने आयरलैंड को हराया था, यानी विजेता बना था इसमें, आपको याद रखना है नीदरलैंड। ठीक है दोस्तों, किसको हरा करके? आयरलैंड। यानी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि 2018 का है, तो विनर आपको याद रखना है नीदरलैंड बना था। कौन जीता था इसको? नीदरलैंड। और दोस्तों इसको 8वीं बार नीदरलैंड ने जीता था, 8वीं बार नीदरलैंड ने जीता था। अब आपको याद रखना है कि हराया किसको था? आयरलैंड को। और 2022 में दोस्तों ये स्पेन और नीदरलैंड जो कि 15वां होगा, संयुक्त रूप से मेजबानी करेंगे 2022 में, स्पेन और नीदरलैंड। ठीक है दोस्तों, तो ये बात यहां तक क्लियर। अब दोस्तों विश्व कप में पुरुषों की बात करें अगर हम लोग, तो 14वां 2018 में भारत में हुआ था। कहां पर? 2018 में भारत में हुआ था दोस्तों। बेल्जियम ने नीदरलैंड को हराया था। ध्यान दीजिएगा, इसको जीता किसने था? बेल्जियम ने। जबकि महिलाओं में नीदरलैंड ने जीता था, बेल्जियम ने। और हराया किसको था? नीदरलैंड को। ये आप जरूर याद रखेंगे, यानी यहां पर विनर कौन बना था? बेल्जियम बना था। ठीक है दोस्तों, 2018 में भारत में हुआ था, बेल्जियम ने नीदरलैंड को हराया था, तो याद रखना है 2018 वाला किसने जीता था? बेल्जियम ने। जबकि 2018 में 14वें नंबर का था, लंदन में हुआ और उसको नीदरलैंड ने जीता। ठीक है दोस्तों, आयरलैंड को हराकर। और नीदरलैंड 8वीं बार महिला विश्व कप हॉकी विश्व कप जीता। 22 स्पेन नीदरलैंड में होगा, दोनों संयुक्त रूप से मेजबानी करेंगे, स्पेन और नीदरलैंड 2022। दोस्तों खास बात यहां पर यह है 15वां जो विश्व कप है 2023 में होगा। काफी ज्यादा इवेंट एक साथ होने की वजह से 2022 में इसको नहीं किया गया है, 2023 और फिर से ये भारत में होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है दोस्तों? फिर से ये भारत में होगा। और हमको याद रखना है कि भारत हॉकी विश्व कप की जो मेजबानी है वो 4थी बार करने जा रहा है। और विश्व कप पहला देश भारत बना है जो कि हॉकी विश्व कप की मेजबानी 4थी बार करेगा। और दोस्तों इसके पहले याद रखना है 1982 और 2010 में कर चुका है, 1982 में। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे जनरल जानकारी के लिए याद रखिएगा। 1982 और 2010 में हॉकी विश्व कप की मेजबानी कर चुका है। फिर 2018 और 2023, यानी हॉकी विश्व कप की मेजबानी 4 बार करने वाला विश्व कप पहला देश बना है कौन? भारत। तो ये बात आपको यहां तक क्लियर रखनी है। और अभी पीछे हम लोगों ने इसकी बात भी की भी थी। और महिलाओं के लिए ये इवेंट अलग अलग हमने बता दिए हैं आपको, ये भी कंफर्म रखना है। कुछ एक टूर्नामेंट जल्दी से देख लेते हैं दोस्तों, ये टॉपिक यहां से क्लोज होगा। चलिए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले जैसे बात करें हम लोग आईबा की, यानी बॉक्सिंग जो फेडरेशन है, तो उसके द्वारा वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप
2019 दोस्तों ये येक्टेनबर्ग रूस में हुई थी, और 2021 कहां पर होगी? सर्बिया में। हमने क्या बताया दोस्तों? बॉक्सिंग चैंपियनशिप। दोस्तों अगर हम लोग बॉक्सिंग एसोसिएशन की बात करें, बॉक्सिंग संघ की बात करें, तो आपको याद रखना है, भी पूछा जा सकता है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्तों? 1946 में इसकी स्थापना हुई, 1946 में, और इसका भी हेडक्वार्टर कहां पर याद रखना है? लुसाने। तो मैक्सिमम आप देख रहे हैं कि जो गेम्स जो संस्थाएं हैं उनका हेडक्वार्टर कहां पर है? लुसाने में। तो देखिएगा दोस्तों, आईबा वर्ल्ड बॉक्सिंग जो चैंपियनशिप 2019 और 21 हमने आपको बताया, 2019 में रूस और 2021 में सर्बिया, बोर्ड पर आप देख रहे हैं दोस्तों। आईबा जो वर्ल्ड कप होगा 2020 में, लास्ट में होना है, ये कहां पर होगा? रूस में। बॉक्सिंग जो वर्ल्ड कप होगा वो कहां पर होगा दोस्तों? रूस में। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है ये तीनों, अब बहुत ध्यान से समझिएगा इसको कैसे कंफर्म रखना है। दोस्तों चौथा जो एशियन यूथ पैरा गेम्स होंगे, यूथ पैरा गेम्स, वो 2021 बहरीन में होंगे। चौथे जो एशियन यूथ पैरा गेम, खास बात का याद रखना है यहां पर, यूथ पैरा गेम, वो बहरीन में होंगे। दोस्तों एशियन पैरा गेम्स, दोस्तों खास करके ये एशियन जो पैरा गेम होते हैं वो एशियन गेम्स के ही साथ होते हैं। तो एशियन जो पैरा गेम, इसे भी हम लोगों ने पढ़ा, एशियन गेम 2018 इंडोनेशिया, 2022 चीन, तो वैसे ये भी है एशियन पैरा गेम 2018 इंडोनेशिया। दोस्तों थर्ड नंबर के हैं, थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। और 2022 में जो होंगे चीन में, ये फोर्थ नंबर के होंगे। कौन से वाले? पैरा गेम्स। तो ये एशियन गेम्स के साथ ही होते हैं, लेकिन यहां पे शब्द क्या दिख रहा है आपको? यूथ पैरा। ये 21 में बहरीन में होगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जबकि दोस्तों थर्ड एशियन यूथ गेम्स की बात करें अगर हम लोग, देखो यहां पर पैरा नहीं है, केवल यूथ गेम्स बोल रहा है। यहां पर क्या है? यूथ पैरा। तो दोनों में कंफ्यूजन होइएगा, यूथ पैरा तो बहरीन, यूथ पैरा तो बहरीन। अब यूथ गेम्स 2021 बोलेगा तो सांताउ चीन, यूथ पैरा कहेगा तो बहरीन, यूथ गेम्स कहेगा 2021 में तो सांताउ चीन। जबकि एशियन जो पैरा गेम्स होते हैं, केवल पैरा, यूथ नहीं बोलेगा वहां पर, तो वो एशियन गेम्स के साथ होते हैं। 18 इंडोनेशिया हुआ, 22 चीन में हुआ। तो आई होप ये पूरी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब दोस्तों ये वीडियो बहुत ही जो आपके लिए रहा अपडेटेड, बताइएगा जरूर ये वीडियो कैसा लगा आपको, और इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने सभी जितने भी आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, सभी ग्रुप पर इसको सेंड करिएगा, जिससे दोस्तों ये जितनी मेहनत की गई है ये सफल हो सके और अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी मिल सके, कंफर्म हो सके, जितने भी हमारे जो कंप्यूटर हैं वो सब इन चीजों को कंफर्म रख सके। और दोस्तों चलते चलते एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे यहाँ पर जो इसी से रिलेटेड होंगे। दोस्तों 2020 आपको बताना है टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर, जबकि जो ग्रीष्मकालीन होगा, जबकि दोस्तों शीतकालीन ओलंपिक जो कि चीन में होंगे उसका शुभंकर आप को क्योंकि डिक्लेयर कर दिया गया है, तो दोनों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं, ये जरूर बताइएगा। तो दोस्तों इस जानकारी के साथ कि ये पूरा वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, और इसका जो पीडीएफ होगा वो टेलीग्राम में मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, इस पूरे वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।